ये किसी फिल्म का सेट नहीं और ना ही ये किसी छोटी मोटी नाट्य संस्था का शो है। आमतौर पर दिल्ली, मुंबई और महानगरों में हर साल ऐसे कई बड़े आयोजन होते हैं जिससे लगता है कि इस फिल्मी जमाने में तकनीक के बदलते दौर में नाटकों की दुनिया अछूती नहीं है। इन बड़े और महंगे से दिखने वाले महोत्सवों का बजट करोड़ों में होता है और संस्कृति मंत्रालय, संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसे संस्थान या कोई बड़ा कॉरपोरेट घराना इनके जरिए ये बताने की कोशिश करता है कि देखिए नाटकों के लिए, कलाकारों के लिए और संस्कृति के लिए कितना कुछ किया जा रहा है। लेकिन इससे कलाकारों को सचमुच कोई फायदा होता है या उनकी हालत वैसी की वैसी रह जाती है? उसके बाद उस संस्था, उस अभिनेता, उस निर्देशन का क्या होता है? बेयर मिनिमम थर्ड क्लास में उसको ट्रैवल करना है और थर्ड क्लास में वापस आना है। एक दिन शो करेगा, दूसरे दिन वो रुक नहीं सकता हुआ, दूसरा प्ले नहीं देख सकता, वो वापस आता है। तो इसमें करने में इंटरेस्ट किसका बनता है? करने वाले का। कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो दूर दराज इलाके में काम कर रही हैं। उनके कलाकार जब दिल्ली में आते हैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए, तो अपनी प्रस्तुति तो वो देते ही हैं, उनकी प्रस्तुतियों को दर्शक तो देखते ही है। उसके साथ साथ देश में कहाँ क्या काम हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या काम हो रहा है, एटलीस्ट कम से कम वो 3 दिन यहाँ रह करके अपनी प्रस्तुति के अतिरिक्त 4 या 5 अन्य नाटक देख लेते हैं। उसके साथ साथ उनको कहीं ना कुछ आर्थिक मदद भी प्राप्त है। आमतौर पर अगर प्रोसिनियम थिएटर की बात करें तो किसी 1.5-2 घंटे के नाटक को तैयार करने में कई महीनों का वक्त लगता है। अगर प्रोफेशनल तरीके से कलाकारों को भुगतान किया जाए, रिहर्सल के लिए जगह ली जाए और कोई बड़ा ऑडिटोरियम बुक किया जाए तो औसतन 8 से 10 लाख का खर्च आता है। क्या कोई नाट्य संस्था इतना खर्च करने की स्थिति में होती है? और फिर कलाकारों को क्या मिल पाता है? प्रायोजक जल्दी कोई मिलता नहीं, तो फिर कैसे करते हैं हमारे रंगकर्मी नाटक? दरअसल छोटे शहरों का हाल और बुरा है। न ऑडिटोरियम है और न रिहर्सल के लिए जगह, और अगर सरकार को आप पसंद नहीं आ रहे तो वो मुसीबत अलग। छोटे शहरों में नाटक करने वाले रंगकर्मी इतने आतंकित हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं है, और जब समर्थ नहीं है तो दर्शकों के जेब से पैसे नहीं निकाल पा रहे। एक बेसिक जो जीवन का होता है, खाना खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, जीवन जीने के लिए जो बेसिक है, आदमी उससे ही बाहर नहीं निकल पा रहा है, रंगकर्मी उसमें ही फंसा जा रहा है, तो कैसे नाटक कर पाएगा? तो ये एक समस्या तो है कि सुविधाएं बोलने को तो बहुत सारी हैं, नियम कानून तो बहुत सारे होंगे, योजनाएं बहुत सारी होंगी, पर मिलती नहीं। तो आखिर कैसे चलता है नाटकों का अर्थशास्त्र? क्या इसलिए कलाकार फिल्मों या सीरियल्स की तरफ भाग जाते हैं और ज्यादातर महज शौकिया थिएटर ही कर पाते हैं? जाहिर है अगर नाटक करना है तो जुनून चाहिए, और जुनून है तो फिर पैसे की क्या परवाह। लेकिन ऐसे चलता नहीं, सिर्फ जुनून से पेट कहां भरता है। इसलिए जरूरी है कि अपने देश में रंगमंच के लिए प्रोफेशनल तरीका अपनाया जाए। देयर इज नो लिविंग कंडीशन हियर। सी द पॉइंट इज, विदेश में कैसे हो पा रहा है? सारा डेवलप, जापान में भी, वहाँ पर अगर देश है, जैसे भारत देश है, भारत देश में नेशनल थिएटर होगा एक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी या जो संस्था। फिर दूसरा नेशनल थिएटर दूसरी लेवल का होता है, जो स्टेट का नेशनल थिएटर होता है। फिर उसके बाद आप शहर कस्बों के अपने लेबोरेटरीज होती हैं। तो इट गोज डाउन डाउन डाउन, और उसको सारी फिलैंथ्रोपी वहीं जाती है, और वहाँ ना दखल गवर्नमेंट करती है कि आप ये नहीं कीजिए, ये कीजिए, नथिंग। आज बेशक रंगकर्मियों की संख्या बढ़ी हो, रंगकर्म करने वाले ग्रुप्स भी बढ़े हों, लेकिन सब के सब सरकारी या कॉरपोरेट मदद की बाट जोहते हैं, क्योंकि और कोई जरिया ही नहीं जिससे इस जुनून को, इस विधा को बचाया जा सके।